अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं, 1 कप चावलों से की रेसिपी बनेगी। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, टूटा चावल ले सकते हैं या फिर जो भी घर में मौजूद हो, किसी भी किस्म के चावल ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ सेला चावल नहीं लेने इस रेसिपी में। ये चावलों से 1 कप चावल से हम बहुत ही मज़ेदार मिठाई बनाएंगे, जिसमें ना तो हम मावे का इस्तेमाल करेंगे और ना ही खुश्क दूध का। फिर भी बहुत ही मज़ेदार मिठाई बनकर तैयार होगी, जिसे आप मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। कहीं जा रहे हों तब बना कर ले जा सकते हैं। तो इन चावलों को अच्छे से वॉश कर लेना है, इतना अच्छे से धोना है कि इनमें साफ़ पानी आ जाए। इसके ऊपर गर्द लगी होती है। इस तरह एक बाउल में छान लेंगे। तो इसको छान लिया है। छान कर हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह स्ट्रेनर में रहने देंगे, तकरीबन 10 मिनट तक, या इस तरह झाड़ लेंगे ताकि इसका अच्छे से पानी ड्रेन हो जाए। चावल हमारे का पानी सूख चुका है और साथ ही मैंने एक पैन लिया है जिसमें हमें इस मिठाई को सेट करना है। इसमें ऑयल से ग्रीस करेंगे और बटर पेपर लगा देंगे। तो ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है, ऊपर से भी थोड़ा सा ब्रश लगा लेंगे ऑयल वाला। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने कुछ कटे हुए पिस्ते और कुछ बादाम लिए हैं, इससे इसको गार्निश कर लेंगे ताकि हमारी मिठाई की लुक बहुत ज़बरदस्त आए, देखने में भी खूबसूरत लगे। तो इस तरह मैंने कुछ पिस्ते लगाए, कुछ बादाम लगाए और कुछ तिल थे मेरे पास। ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं लगा लें, वरना स्किप कर दें। पैन हमारा तैयार हो चुका है, चावल ड्राई हो चुके हैं। एक कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी लिया है, ज़्यादा घी नहीं लगेगा, बहुत कम घी के साथ ये बनेगी। यहाँ मैंने 2 पार्ट चावलों के कर लिए हैं। इस तरह हमें चावलों को भून लेना है। जब घी गर्म हो जाए तो चावल ऐड करके इन्हें इस तरह चलाते जाना है। फ्लेम हमें मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, चावल जलाने नहीं हैं, सिर्फ हमें इन्हें ब्राउन करना है। इतना पकाएंगे कि इनमें एक क्रिस्प आ जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इस वक्त देसी घी और चावलों की। इस तरह आपने चम्मच चलाते हुए इन्हें ब्राउन कर लेना है, ना तो ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमें कर लेना है, क्रंची से ये हो जाएं। इस तरह चम्मच की मदद से एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इनके अंदर एक्स्ट्रा घी ना निकले, घी कढ़ाई में ही रहे। और इस तरह चावलों को निकाल लिया है और जो घी बचा हुआ है उसमें बाकी चावल डाल लेंगे और इनको भी हमें इसी तरह ब्राउन कर लेना है। ये देखिए चावल हमारे ब्राउन हो चुके हैं, इनको भी निकाल लूँगी। तो इनको ठंडा होने देंगे और देख सकते हैं घी हमारा वैसे का वैसा ही है, घी बहुत ही कम लगता है इसमें। यहाँ जी चावल ठंडे हो चुके हैं, एक मैंने ब्लेंडर का जार लिया है, इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमें इन चावलों को पीस लेना है। पीसना कितना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चावलों को मैंने यहाँ देखिए इनका एक दरदरा सा मिक्स बना लिया है, पेस्ट दरदरा सा बन चुका है। इसी तरह हमें इन्हें पीस लेना है। बाकी वाले चावल भी मैं इसी तरह पीस लूँगी। तो यहाँ मैंने ब्लेंडर जार में चावल डाल लिए हैं, कुछ पिस्ता और कुछ बादाम और थोड़े से तिल और 2 इलायची ये डाल ली है अच्छे फ्लेवर के लिए। ऑप्शनल है, अगर हैं तो डाल लें वरना स्किप कर दें। तो चावल हमारे यहाँ देखिए सारे पीस चुके हैं। ये इस तरह का दरदरा सा पेस्ट बन चुका है जैसे कि सूजी होती है। अब उसी कढ़ाई में मैंने 1/2 कप से 1 चम्मच ऊपर चीनी ली है। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाली है, 1 कप तक यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाते हैं। 1 कप दूध का लिया है और 2 चम्मच मैंने मलाई के लिए हैं, अच्छे टेस्ट के लिए है तो डाल लें वरना स्किप कर दे, ऑप्शनल है। यहाँ 1/2 कप मैंने नारियल का बुरादा डाला है, मैंने अपने हिसाब से डाला है, आप कम के ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर नहीं भी पसंद तो स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए नारियल का बुरादा डाल लिया है। अब चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और जो हमने चावलों का ये मिक्स बनाया था ये डाल देंगे और इसको अच्छे से स्पैचुला चलाते हुए मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे, फ्लेम हमारा मीडियम है, ये गाढ़ा होता जाएगा और चंद मिनटों में सिर्फ इसमें तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं और ये हमारी मज़ेदार सी मिठाई तैयार हो जाती है। इस तरह स्पैचुला चलाते हुए हमें इसको भून लेना है यहाँ तक कि ये इकट्ठा होने लगे और स्पैचुला के पीछे चलने लगे जैसे कि मिठाई होती है। तो इस तरह करते हुए हमें इसको अच्छे से भून लेना है, बहुत जल्द ये बन जाता है।
ये देखें, ये इकट्ठे डो हमारी होने लगी है। देखिए काफ़ी थिक हो चुकी है। तो जब इस तरह होने लगे तो समझिए कि हमारी मिठाई तैयार है। तो मैं थोड़ी देर और करूँगी। देख सकते हैं इस तरह हमें इसको थोड़ी देर भूनकर थोड़ी सी सख्त डो बन जाए। तो यहाँ ये मिठाई बन चुकी है। अब हमने जो ग्रीस किया हुआ पैन था इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, ये मिठाई इसमें डाल लेंगे और इसको इस तरह आप इसे हलवे की तरह भी खा सकते हैं और इस तरह टुकड़ियों में बर्फ़ी की तरह भी जमा सकते हैं। तो मैं इसे बर्फ़ी की तरह जमाऊंगी। अगर हलवे की तरह भी खाना चाहते हैं तो उस तरह भी बहुत मज़े की ये लगती है। इस तरह स्पैचुला से सेट कर लेंगे, इसको लेवल कर लेंगे। तो बहुत जल्द ये बनकर भी तैयार हो जाती है। अगर गेस्ट आ रहे हो तो झटपट में आप बना सकते हैं, या कहीं जा रहे हो तो झटपट में ये बना कर तैयार कर सकते हैं। आप अपने एज ए गिफ्ट साथ ले जा सकते हैं। तो यह देखिए मैंने मिठाई को लेवल कर लिया है और अब हम इसे जमने के लिए या तो आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे और या 1 घंटा ऐसे ही काउंटर पे पड़ा रहने देंगे। तो यहाँ मैंने आधा घंटा फ्रिज में रखा और माशाल्लाह मिठाई सेट हो चुकी है। इसको बहुत आसानी से ये निकल जाती है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आई है, चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने दूध से मिठाई बनाई हो, इतनी ज़बरदस्त लुक है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपने पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको 3 लेयर्स में काट कर फिर टुकड़ियाँ बना ली थी और जिस तरह की चाहते हैं उसी तरह की बना सकते हैं, जिस तरह की आपको पसंद हो। तो मैंने थोड़ी लंबाई में काटी थी। तो माशाल्लाह बहुत सुपर सॉफ्ट, बहुत यमी दानेदार सी हमारी ये बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। आप लुक चेक कर सकते हैं कि कितनी यमी है और मैं आपको चेक भी करवाऊंगी कितनी ज़बरदस्त दानेदार सी हमारी ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। एक प्लेट ली है, इसमें सेट कर लेंगे। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार होती है। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना है ताकि वो भी ऐसी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। इस महंगाई के दौर में वो भी इसको बनाकर एंजॉय कर सकें। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आप लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। और मैं तोड़कर चेक करवाती हूँ कि कितनी दानेदार और बहुत यमी सी ये हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। और 1 कप चावलों से ये 1 किलो तैयार होती है। तो रेसिपी पसंद आती है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।